इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। भाई मौसम सावन का है, आप सभी जानते हैं, हरियाली छाई हुई है, हर जगह भीगा भीगा सा मौसम है। अगर देखें चारों ओर तो भाई पेड़ों पर क्या बारिश की जो बूंदे हैं, किस तरह से उन्हें नया ताजा कर रही हैं, क्यों संजय? बिल्कुल सही बात कही आपने। आप जिधर भी नजर दौड़ाओ, हर तरफ सिर्फ हरियाली और हरियाली। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हम सबको एक अनोखा सा संयोग दे दिया है, एक ऐसा मौका दिया है जिससे आप खुद को और भी ज्यादा तरोताजा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और तरोताजा करने के लिए हम भी हाजिर हैं आपके साथ लेकर आज का ये कार्यक्रम किसान की बात। कैसे तरोताजा होंगे? देखिए, नित नई जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका किस तरह से और बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आज भी किसान की बात कार्यक्रम में हम ऐसा ही कुछ लेकर आए हैं। और बता दें, आज मैं हूं आपके साथ आरती। जी हाँ, और मैं हूं संजय। और आपको ये बता देते भाई, आज जब हम बात कर रहे हैं नित नई जानकारियों की, तो आज का जो विषय है वो है हमारा उर्वरकों एवं रासायनिक दवाओं के समुचित उपयोग में ड्रोन तकनीक का क्या प्रयोग किया जा सकता है, कितना उपयोग है, किस तरह से कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो जरूर हमें फोन करें, क्योंकि फोन इन प्रोग्राम है, तो आपकी सारे सवालों का जवाब यहाँ पर देने का, समस्या का समाधान यहाँ पर करने का पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए आज हमारे जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर रऊफ अहमद परे, जो कि वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, वो हमारे यहाँ स्टूडियो में आज उपस्थित हैं आप सभी से बातें करने के लिए, आपकी बातों का समाधान करने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। जी हाँ, और हम आपको बता दें कि हमारा ये सजीव कार्यक्रम है, लाइव कार्यक्रम है, तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स खुले हुए हैं। फोन नंबर बता दूं आपको, 23421608। आपकी कोई भी इस विषय पर अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल, सबका स्वागत हम कर ही रहे हैं। आपको एक और चीज बता देते हैं संजय, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं कई बार क्योंकि लगातार फोन कर रहे होते हैं तो फोन कॉल नहीं मिल पाती, एंगेज जाती है, तो ऐसे में आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी आपको बता देते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868868753। इस पे मैसेज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मैसेज करते टाइम शुरू में के भी लिख दे, ताकि डायरेक्टली हमें पता चल जाए आपने हम तक ही मैसेज पहुंचाया है, और आप अपना संदेश भेजें, हम तक पहुंचाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप कुछ और जानना चाहते हैं जो भी, तो अब शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे ड्रोन तकनीक क्या है और इसके फायदे क्या है कृषि में? देखिए, जब हम ड्रोन की बात करते हैं, ड्रोन का जो मतलब है, ऐसा जब कृषि में हम लेते हैं ऐसा यंत्र जो हम बिना पायलट के चला सकते हैं खेत के ऊपर से, और जो काम हमको जमीन के ऊपर करना था किसी भी खेत में, वो हम उस यंत्र के जरिए कर सकते हैं। तो हमारे कुछ किसान भाई इसको जहाज वाली मशीन के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी खेत पे जाते हैं तो वहाँ वो जहाज वाली मशीन भी बता देते हैं इसको। और जब हम इसकी बात करते हैं कि कृषि में इसका उपयोग से क्या फायदे हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे अभी आप देखिए बारिश का मौसम है, अगर इस बारिश के मौसम में हमको कोई यंत्र चलाना हो तो वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जो ही मौसम ठीक हो जाता है, जैसे बारिश रुक जाती है, तो हम ड्रोन के जरिए से वो काम कर सकते हैं, चाहे वो छिड़काव की बात हो या कोई और काम। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक कॉलर जुड़े हैं जो पूछना चाहते हैं, कुछ बात करते हैं उनसे। हेलो जी नमस्कार, मैं बब्बन यादव बोल रहा हूँ। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं बब्बन जी? कुंडा प्रतापगढ़ से। जी, आपका सवाल क्या है? सर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो ड्रोन मशीन है और जो हाथ वाली मशीन है बैटरी वाली, इससे जो छोटे छोटे किसान जिसे 2-4 बीघे में दवा मारना हो तो छोटी वाली मशीन काम करेगी, और बड़ी मशीनों के लिए तो बड़े प्लाट चाहिए जी, तो उसमें क्या फायदा होगा या कोई नुकसान? ये जो बबन जी ने प्रश्न पूछा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अक्सर किसान लोग हमसे पूछते हैं कि जो ड्रोन है ये तो बड़े किसानों के लिए है, छोटे किसान तो अपना जो छोटा वाला हाथ से चलने वाला स्प्रेयर है, छिड़काव वाली मशीन है, उसी से तो काम चला लेते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे ड्रोन का जो उपयोग है, चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, हर एक के लिए है। जैसे हम छिड़काव करते हैं हाथ वाली मशीन से, तो उसमें से कुछ छिड़काव हमारी बाड़ी के अंदर भी चला जाता है, तो उससे भी
भी नुकसान होता है। दूसरी बात है, जो छोटी मशीन होती है उससे जब हम खेत में काम करते हैं तो बहुत वक्त लगता है। तीसरी बात यह है कि जो हम हाथ से चलने वाली मशीन है उसमें से जो दवाई हम डालते हैं उसके जरिए से, तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में चली जाती है। लेकिन अगर हम दूसरे से ड्रोन की बात करते हैं तो किसान छोटा हो या बड़ा हर एक के लिए वो उपयोग में आ सकता है। सिर्फ उसका थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा है। हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे उसको सरकार भी प्रमोट करती है, लेकिन जो फायदे हैं हाथ वाली मशीन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फायदे, चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान। बिल्कुल सही बात बताई आपने। और आप इस विषय पे हम बात कर ही रहे उर्वरकों एवं रासायनिक दवाओं का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, एक बात ये भी आती है कि ड्रोन से हम बात करें उर्वरकों का किस तरह से हम छिड़काव कर सकते हैं, रसायनों का किस तरह से छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं जिनमें इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रोन का? देखिए, जो ड्रोन है, अगर हम देखते हैं कि जो इस देश में ड्रोन का जो पहला उपयोग हुआ वो उस टाइम हुआ जब टिड्डी की प्रॉब्लम आई थी, जो लोकस्ट की प्रॉब्लम आई थी दूसरे देशों से इस देश में, तो उस टाइम में हमने इसको स्प्रे के लिए यूज किया था। लेकिन जब हम देखते हैं बाकी चीजों के लिए, अभी हम देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों कहीं पे डैमेज हो जाता है क्रॉप का, तो वो इंश्योरेंस जो क्लेम करते हैं वहां पे भी हम ड्रोन से देख सकते हैं कि एक्चुअल डैमेज कितना है, तो जो उनकी क्लेम है सही से उनको उसका मुआवजा मिल सकता है। इसी तरह कहीं पे हम जा नहीं पाते हैं, वहां पे बीमारी लगी है, तो हम एसेस कर सकते हैं कि कहाँ पे बीमारी लगी है, कितने एरिया में बीमारी लगी है, और वहीं पे सिर्फ उतने ही एरिया में हमको जो भी मैनेजमेंट करना हो वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ में कि हमारी फसल कैसे उग रही है तो हम वो जान सकते हैं हर एक स्टेज पे, क्योंकि रोज खेत में जाना, रोज हर एक पौधे को देखना संभव नहीं है, लेकिन ड्रोन के जरिए से हम ये सब कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है, पूरा निरीक्षण किया जा सकता है कि हमारी फसल किस तरह से चल रही है या फिर उसमें कीट लगे हैं, रोग, सारी चीजें आपने बताई। लेकिन जब किसान की तरफ से, किसान की दृष्टि से हम देखते हैं तो एक ड्रोन को चलाना, उसके लिए अगर कुछ नई चीज आती है तो सीखने में समय भी लगता है, जानने में थोड़ी कहें कि थोड़ा सा अजीब भी लगता है, सीखने में हिचकिचाहट भी होती है। तो इसके लिए क्या सुविधा उपलब्ध है कि किसान आसानी से ड्रोन को हैंडल कर सके, या फिर इसके लिए एक अलग से किसी व्यक्ति को रखा जाता है? हम देखते हैं कि एक छोटी सी भी गाड़ी चलानी हो तो उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि चलाने के साथ साथ जो सावधानियां बरतनी है वो सही से होनी चाहिए। इसी तरह ड्रोन का भी जब इस्तेमाल करना है तो ये आम बात नहीं है कि हर कोई चला सकता है। हाँ, कुछ ट्रेनिंग लेके उसको चला सके। इसलिए इसके लिए क्या कर रहे हैं कि जो भी युवक उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कोई किसान भी अगर उतना ट्रेनिंग लेना चाहते तो सरकार जोर दे रही है ट्रेनिंग सेंटर्स पे, तो उन ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके आगे किसान भी अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं या कोई गांव के जो युवा है वो भी जाके ट्रेनिंग लेके इसको चला सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे किसान को इसका लाभ मिलना चाहिए, चाहे उसकी खेत पे वो खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी के जरिए उनको सर्विस मिल रही है, जैसे दूसरी गाड़ियों में सर्विस मिल रही है। लेकिन ट्रेनिंग के लिए सरकार की ओर से केवीकेज और जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उन पे सरकार की ओर से जोर है कि वहां पे हम ट्रेनिंग्स उपलब्ध कराएंगे। जी, तो इसके लिए भी क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं कि जिससे सरकार जो है ड्रोन जो है आम किसान तक, मतलब एक किसान तक पहुंचा सके? ड्रोन क्या एक अकेले किसान को इस्तेमाल करना ठीक है, या इसके लिए ग्रुप होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए, ताकि एक ड्रोन से कई फायदे लिए जा सकें? देखिए, जब हम कृषि में किसी भी यंत्र की बात करते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, कोई मशीनरी हो, चाहे ड्रोन हो, हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि हम इसको साल में कितने घंटे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे कोई किसान भाई कंट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, उनके पास बहुत लैंड है, अगर वो ड्रोन खरीदते भी है, उसका जो वो साल भर वो इस्तेमाल करते हैं उसके बेसिस पे अगर वो खरीदना चाहेंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन जब हम देश में देखते हैं यहाँ बहुत सारे किसान छोटे लैंड वाले हैं जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, तो उनके लिए खरीदना सही नहीं है। जब हम उसमें बात करते हैं फायदे की, तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसमें सर्विस पे ले लें। जैसे हम आजकल उबेर या ओला से कोई गाड़ी लेते हैं, तो इसी तरह आप ड्रोन को भी सर्विस पे ले सकते हैं। तो इसीलिए जो एफपीओज है, जो फार्मर्स की ओर से कोऑपरेटिव्स है, वो अगर कुछ ड्रोन खरीदेंगे और बाकी जो आसपास में उनके यहाँ किसान हैं उनके खेत पे उनका इस्तेमाल करेंगे और वापस लेके बस उस सर्विस चार्ज उनको करेंगे, तो उनके लिए वो सही रहेगा। कस्टमर हायरिंग जी। डॉक्टर साहब, ड्रोन तकनीक एक नई तकनीक है और इसको बढ़ावा देने की जरूरत है, और इसके लिए जरूरी ये है कि जो पारंपरिक तरीका है या जो ये नया तरीका है ड्रोन का, तो इसके बीच का फर्क जरूर पता होना चाहिए हमारे किसान मित्रों को, ताकि वो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। तो फर्क क्या है? जी डॉक्टर साहब, इस बारे में जानेंगे, क्यों ना किसान मित्र जुड़े हैं, पहले उनकी बात सुन ली जाए। हेलो मैम, मैं केशव नोएडा से बोल रहा हूँ।
जी पूछिए अपना प्रश्न। मैम जो ड्रोन वो कितने कीमत का है? देखिए ड्रोन की कीमत जो है लगभग आपको 9-10 लाख में स्प्रेयर के साथ मिल पाएगा। जो सरकार की ओर से भी संस्थान को दिया जाता है वो 10 लाख के आसपास है। तो 9 से 10 लाख के आसपास में आपको स्प्रेयर के साथ ड्रोन मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब वापस आते हैं जो परंपरागत और ये ड्रोन तकनीक में फर्क क्या है? देखिए जब हम कृषि की बात करते हैं, जो हमारा कृषि चलते आ रहा था पहले, हम देखते हैं कि उसको हम जो घर का गुजारा है वही चलाते, लेकिन आज हम कृषि की बात करते हैं एक बिजनेस के तौर पर, कि जो हमारी खेती हो वो एक बिजनेस की सूरत में निकल के आए। तो उसके लिए आधुनिक खेती बहुत जरूरी है, और उस आधुनिक खेती के लिए ड्रोन, ये रोबोट, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि जो हम खेती करते आ रहे थे उसमें हम, आप स्प्रे को ही लीजिए, तो हम जो स्प्रे की मात्रा रहती थी वो बहुत ज्यादा रहती थी। उससे हमारा एनवायरमेंट, उससे हमारा स्वास्थ्य सब कुछ बिगड़ जाता था। लेकिन जब हम ड्रोन की बात करते हैं, ड्रोन के जरिए से हम एक तो वही काम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, वही मात्रा बहुत ज्यादा एरिया में डाल सकते हैं, और बिना खेत पे जाए हम वो काम कर सकते हैं। तो आप कोई भी क्षेत्र लेंगे कृषि में और उसको आधुनिक खेती से कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि किसान के लिए बहुत फायदा है। तो साथियों, आज कार्यक्रम किसान की बात में बात चल रही उर्वरकों एवं रासायनिक दवाओं के समुचित उपयोग में ड्रोन तकनीक का उपयोग। आप चाहें तो आप भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डॉक्टर रऊफ अहमद परेज साहब से कि क्या कुछ आप इस तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ आपके सामने समस्याएं या फिर प्रश्न आते हैं। तो फोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं हम। जी हाँ, हमारे फोन नंबर है 23421608, और जो दिल्ली के बाहर के श्रोता है वो 011 लगाकर हमें फोन कर सकते हैं। और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9868868753। दोहरा देती हूँ वापस से 9868868753। तो आप कॉल करें, आपकी कॉल का इंतजार होगा। तब तक समझे, प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना, ये एक ऐसी योजना है जो किसानों के लिए मैं कहूँ वरदान साबित हो रही है। तो काफी एक अच्छी योजना जिसकी शुरुआत की गई थी, और अब ये इतनी ज्यादा किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है, क्योंकि हर किसान को कहे ना, जो फसल जब हम लगाने की सोचते हैं, वो सोच से लेकर फसल की तैयारी के बाद भंडारण जब तक वो बिक जाती है, तब तक का जो हर एक कदम है, उसके लिए जब किसान को कहें कि धन राशि की जो जरूरत होती है, तो सुरक्षा की भावना आती है जब उसके पास धन होता है। तो ये धन जो प्रदान किया जा रहा है किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो उससे किसान जो है काफी आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी फसल है, उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी, हमारे पास सहायता का एक जरिया है जिसके जरिए हम वो एक फसल जो है पूरी तैयार कर सकते हैं। तो अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के सीकर से कल 27 जुलाई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी 14वीं किस्त जो है वो जारी की जाएगी। तो सभी किसान मित्र जो इंतजार में रहते हैं कि अब हमारी किस्त आने वाली है, तो भाई कल आपकी जो किस्त है वो जारी की जाएगी। तो इसके लिए आपको अभी से हम बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ जो हमारे किसान है, प्रगतिशील किसान है रणवीर सिंह, वो क्या कुछ अपनी जो अनुभव है साझा कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम रणवीर सिंह है, मेरा गांव अलीपुर कला है, तहसील मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आता है। इसमें आज जो किसान सम्मान निधि है, इससे किसानों को जो लाभ पहुंच रहा है, उसका सबसे बड़ा लाभ तो है सम्मान का, क्योंकि एक आत्मनिर्भर होने के लिए किसान को थोड़ा भी जो है सहारा बाहर से मिलता है, तो वो उसके लिए जो है आमूलचूल परिवर्तन वाला होता है। क्योंकि किसान को जो लाभांश है वो कम मिल पाता है, इससे उसमें ये अपने खर्चे चला लेता है, थोड़ा उसे बैक फीड मिलती है। हम जो है यहाँ पर धान, गन्ना और जो है सरसों और गेहूं आदि की फसल लेते हैं। इस समय धान लगाया हुआ है और गन्ना है, उसमें जो है जो हमारा कीटनाशक है वो हम खरीदने में हमें जो है सहयोग मिलेगा, और आगे आने वाले समय में भविष्य में हमको जो है काफी इससे लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि धीरे धीरे जब हमारी पैदावार बढ़ेगी और इससे हमारे संसाधन बढ़ेंगे, तो दूरगामी परिणाम इससे हमारा, हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा, और किसान जो है एक अपना सह सम्मान जीविका को अर्जन करेगा, जिससे जो है उसे एक जो है सहूलियत होगी और वो अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से करा सकेगा। अगर उसकी फसल में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसमें जो इनपुट लगता है, जो हमारा खाद बीज है, उसमें हमें जो सहयोग मिलेगा, तो उससे पैदावार भी बढ़ेगी। उसके बाद में वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में भी खर्च कर पाएगा। अगर मेरा ये सुझाव है कि इस राशि को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए,
तो जो है किसान का और जो है इसमें सहयोग मिल जाएगा और वो अपने, चूंकि कुछ चीजों की महंगाई बढ़ी है तो उसी के साथ जो है हमारी जो किसान निधि है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाए तो किसानों को और लाभ होगा। इससे जो है ये एक हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छी योजना निकाली है और इसमें जो है कोई भी किसी तरह का घोटाला भी नहीं है, क्योंकि ये सीधे किसान के खाते में आती है और किसान इससे सीधा लाभान्वित होता है। इससे जो है सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के अंदर किसान अपने को अच्छा और सम्मानित महसूस कर रहा है, जिसके कारण वो अपनी खेती में उत्साहपूर्वक जो है इनपुट्स भी लगाता है और उसे जो है अच्छी पैदावार बढ़ाने में सहयोग मिलता है। इससे जो है मेरा जो है यही सुझाव भी है, अनुरोध भी है कि किसान को जो है ऐसे ही सहयोग सरकार से मिलता रहे तो किसान अपना और अपने परिवार और अपने गांव का उत्थान करेगा। इससे देश का भी उत्थान होगा और भविष्य में हमारी जो किसान से जो पैदावार बढ़ेगी, हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, जो हमारे उस देश को सशक्त करने में सहयोगी होगी। इसलिए जो है आप जो है इस निधि को जो है चालू रखें और जो है इसी तरह से जो है इसे किसानों को देते रहें तो किसान जो है काफी इससे अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और किसान सरकार के इस कार्य की सराहना भी करता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। जी, तो साथियों आपने अभी सुना हमारे प्रगतिशील जो किसान रणवीर सिंह, उन्होंने किस तरह से साझा की है अपनी बातें और गुजारिश भी की है कहीं न कहीं संजय हमारे जो पीएम साहब है या सरकार से कहें कि जो किश्त है उसका भी थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। लेकिन ये समय की बात है कि किस तरह से सब चीजों को मैनेज किया जाता है, किस तरह से देखना है, ये खैर आगे की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका जो फायदा है हमारे बहुत से किसान हैं जो ले रहे हैं। बिल्कुल, वो लगातार इसका लाभ ले रहे हैं और फायदे भी उठा रहे हैं इससे। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं, अभी आपने जैसे कुछ देर पहले बताया कि एक ड्रोन की जो कीमत है वो लगभग 10 लाख रुपए है, जो एक सामान्य किसान के लिए अगर कहा जाए तो बड़ा मुश्किल ही है खरीदना। तो सब्सिडी किस तरीके से इस पर दी जा रही है सरकार की तरफ से? इसका जो ड्रोन का जो कीमत है वो सही में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें जो ड्रोन में कंपोनेंट्स भी यूज होते हैं वो भी ऐसे हैवी होते हैं। तो जो सरकार की ओर से ये बात जानते हुए कि हमारे अक्सर किसान लोग बहुत छोटे दर्जे के हैं जिनके पास ज्यादा खेत नहीं है, तो उनके लिए इसको खरीदना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए सरकार की ओर से जो स्कीम थी यंत्रों के लिए, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, उसी के अंदर सरकार ने और एक कंपोनेंट ऐड किया वो ड्रोन के लिए, कि कृषि में जो ड्रोन का उपयोग होना है उसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी है। तो अगर जो यूनिवर्सिटीज है, केवीकेज है, उनके लिए सरकार की ओर से उनको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं ड्रोन खरीदने के लिए, और ताकि वो किसानों के खेत पे उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। इसी तरह जो एफपीओज है, जो फार्मर्स का जो संगठन रहता है, उनके लिए भी ये है कि उनको सरकार की ओर से 40% से 50% तक उसमें सब्सिडी मिलती है। और जो युवा लोग हैं, अगर वो जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है वो ड्रोन खरीदना चाहते हैं और किसान के खेत पे उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 50% सब्सिडी मिलती है। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि किस तरह सरकार जो है वो कितनी सारी चीजें जो उपलब्ध करा रही है, किस तरह से एक बढ़ावा दे रही है हमारे, ताकि युवा साथी भी हैं आगे आए और तकनीक के दुनिया में जो क्षेत्र है कृषि से जुड़ा हुआ उसमें भी कदम रखें। संजय, एक संदेश पहुंचा है डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हैं अंजू, उन्होंने भेजा है, लिखती है नमस्कार के साथ लिख रही हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट की चर्चा हो रही है उसकी जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन एक बार स्पेलिंग भी जानना चाह रही हूँ, तो आपको बता दें DRONE। जी, ये है ड्रोन। आपने काफी सुना होगा कि आजकल तो वेडिंग्स में भी कहें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कृषि के क्षेत्र में इस तकनीक को लाया गया है तो इसके बहुत से फायदे जो आज हमारे डॉक्टर साहब ने हम तक बताए हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और जहन में आ रही है कि जब कोई भी नई चीज आती है, खासतौर पर तकनीक से जुड़ी हुई आती है, तो उसके इस्तेमाल में कई बार ये भी होता है जब इस्तेमाल करने की शुरुआत हम करते हैं तो उससे जुड़ी कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, जो नकारात्मक चीजें होती हैं वो भी उभर कर सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में क्या इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई गाइडलाइन तय की गई है या कोई भी किसी भी स्तर पर से इस्तेमाल कर सकता है, खेती से जुड़ी हुई अगर हम बात करें तो? इसमें ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम ड्रोन का इस्तेमाल करें, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस वक्त करना है, इसके लिए सरकार की ओर से 3-4 बार कमिटीज बनाई गई जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडलाइन इश्यू। पहली गाइडलाइन अगर आप देखेंगे तो उसमें ये जनरल में बताया गया कि जो ड्रोन का इस्तेमाल होना है कृषि में, इसको इस्तेमाल करने से पहले कैसा होना चाहिए, कैसे रेडी होना चाहिए, मुंह को ढकना चाहिए, बाकी प्रोटेक्शन लेना चाहिए।
ड्रोन के कंपोनेंट्स को कैसे चेक करना चाहिए, ये पहले स्तर पे था। उसके बाद आगे आगे बढ़ते गए कि किस क्रॉप में, किस फसल में इसका इस्तेमाल करें, किस पेस्टिसाइड के लिए इस्तेमाल करें, किस हाइट पे करना है, ये सब गाइडलाइन मिनिस्ट्री के साइट पे भी, जो कृषि मंत्रालय उनके साइट पे भी अवेलेबल है कि जो भी क्रॉप्स है, कुछ क्रॉप्स को उन्होंने सिलेक्ट किया है, पहले तो गाइडलाइन उन्हीं के लिए बनाई गई है, वो अवेलेबल है, किस हाइट पे जाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना, ये पूरी गाइडलाइन। और आगे भी सरकार इस पे आगे आगे काम कर रहे हैं कि गाइडलाइन पूरे क्रॉप के लिए बनाई जाए। डॉक्टर साहब, किसी भी यंत्र का उपयोग करने से पहले एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना अहम है। तो ड्रोन का उपयोग ये किस तरह से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो किसान के लिए लाभकारी है? जब हम ड्रोन की बात करते हैं सुरक्षा के एंगल से, तो हम देखते हैं कि हमारे जो किसान हैं, अगर आप देखेंगे उनका स्वास्थ्य से लेकर, उनका एरिया से लेकर, उनको यंत्र मिलने से लेकर, हर एक एंगल से अगर आप देखेंगे तो ड्रोन में उनको हर एक तरह का फायदा मिल रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो सरकार की ओर से गाइडलाइन है उसके हिसाब से इस्तेमाल करना जरूरी है। उसी से हमारा फार्मर भी सिक्योर हो सकता है, वो एरिया भी सही से उसका लाभ उठा सकता है और सरकार की जो नीति है इस ड्रोन के मामले में कृषि में, वो आगे बढ़ सकती है। जी, बात करें अगर आज के कार्यक्रम की, तो भाई देखिए कार्यक्रम में हम बहुत से रंग शामिल करते हैं, तकनीकी का रंग जो हम शामिल कर ही रहे हैं ड्रोन के बारे में चर्चा करके। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर लोकगीत की बात की जाए तो वो भी हमारे इस कार्यक्रम किसान की बात का एक खूबसूरत सा हिस्सा है। तो क्यों ना हमें हमारे सभी श्रोताओं तक एक खूबसूरत सा, सावन चल रहा है तो सावन से जुड़ा एक खूबसूरत सा गीत अफरोज बानो की आवाज में हमारे सारे लिसनर्स तक पहुंचाया जाए। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री, के सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री, बेटी तेरा बाबुल तो बिछड़ा री, बेटी तेरा बाबुल तो बिछड़ा री, कि सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो री। अम्मा मेरे भैया को भेजो री, अम्मा मेरे भैया को भेजो री, के सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे भैया को भेजो री, बेटी तेरा भैया तो बाला री, बेटी तेरा भैया तो बाला री, कि सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे। जी बिल्कुल, सावन में हर एक जो शादीशुदा लड़की है वो इंतजार कर रही होती है कि मैके से आए, बाबा आए, भैया आए, कोई आए लेके जाए, क्योंकि मैके में रहने का आनंद शायद कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ड्रोन के उपयोग से रोजगार के कितने अवसर हैं? देखिए, हमारे जो युवा है पहले वो रोजगार के लिए शहरों की ओर से जाते थे, लेकिन जब से ड्रोन का कृषि में उपयोग की बात आई है तब से हमारे युवा ड्रोन की ट्रेनिंग में लगे हैं ताकि वो गांव में रह के ही रोजगार कमा सकते और किसानों के खेत पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते। अभी आपने देखा होगा हाल ही में इफ्को की ओर से एक न्यूज आई थी कि 2500 ड्रोन वो खरीद के किसानों के खेत पे उनका डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 5000 युवाओं को सिलेक्ट किया है।
तो इससे है कि हर एक ड्रोन के साथ कम से कम 2-3 लोगों की जरूरत पड़ती है, ऐसे रोजगार बढ़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दी छोटे से इस समय में, कहीं क्योंकि जानकारी बहुत ज्यादा होती है, तकनीक का जब क्षेत्र आ जाता है तो इस विषय पे और भी जानकारी लेकर कभी न कभी हम जरूर हाजिर होंगे। कार्यक्रम आप जानते हैं, किसान की बात में ढेर सारे कार्यक्रम आपकी सुविधा के लिए, आपके जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए उसको हम लेकर आते ही रहते हैं। फिलहाल आज के लिए डॉक्टर रऊफ अहमद परे साहब को हम इनका धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आज के लिए मुझे आरती को और मुझे संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।